नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डेलॉयट का सैलरी ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ और एनुअल सैलरी हाइक्स के बारे में। और साथ ही साथ इसका भी डिस्कशन करेंगे कि डेलॉयट में क्या क्या बेनिफिट्स है, डेलॉयट में ले ऑफ्स कैसे होते हैं और या फिर एम्प्लॉय रिडक्शंस कैसे होते हैं। तो पहले वीडियो बताने से पहले मैं शुरू करने से पहले स्पेसिफिकली मैं बताना चाहूँगा ये वीडियो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन मेरा रिसर्च के ऊपर है। और इसका जो डेटा जो जहाँ से लिया गया है वो कम्प्लीटली स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग के वहाँ से लिया गया है और वहीं से मैंने एम्प्लॉई काउंट और पेरोल एक्सपेंसेस उठाए और बाकी जो कैलकुलेशन ईयरली सैलरी और हाइक का कैलकुलेशन वो मेरे कैलकुलेशंस के द्वारा है। और बाकी इस वीडियो में मेनली मैं डेलॉयट यूएसआई के बारे में बात करूँगा। डेलॉयट इंडिया का रिलेटेड कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आप डेलॉयट इंडिया रिलेटेड कुछ भी टॉपिक खोजने आओ तो ये वीडियो हेल्पफुल नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ डेलॉयट का एंटिटीज़ क्या है। अगर आपको मालूम नहीं है क्या डेलॉयट इंडिया क्या है, डेलॉयट यूएसआई क्या है, तो बेसिकली जो भी वहाँ पे ऑलरेडी काम ऑलरेडी कर रहे हैं तो उन्हें हालांकि मालूम होगा ही कि डेलॉयट यूएसआई मेनली यूएस ऑफिसेज इन इंडिया को रिप्रेजेंट करता है और ग्लोबल सभी लाइक कंपनीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और डेलॉयट यूएसआई एंटिटीज़ में काफ़ी सारा एंटिटीज़ है, जैसे कि डेलॉयट कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, डेलॉयट टैक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डेलॉयट सपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, डेलॉयट वैल्यूएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डेलॉयट फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डेलॉयट टच एश्योरेंस एंटरप्राइज रिस्क। तो इसी तरीके से और भी 3 हैं। तो इसमें मैं स्पेसिफिकली 4 एंटिटीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा जिसमें एम्प्लॉय हेड काउंट मोर दैन 10,000 है और बाकी कुछ में 500 है, 1000 है और 2000 है। तो इसलिए वो एंटिटीज़ के बारे में मैं बात नहीं करूंगा इस वीडियो में। और साथ ही साथ डेलॉयट इंडिया का जो भी एंटिटीज़ आप देख पा रहे होगे स्क्रीन में राइट साइड में, वो कम्प्लीटली डेलॉयट इंडिया रिलेटेड एंटिटीज़ हैं। उनका डेलॉयट यूएस एंटिटीज़ से वैसा कुछ रिलेशन नहीं है, जस्ट रिलेशन है कि ये नेटवर्क फर्म का मेंबर है बस। बाकी इनका वर्क कल्चर, वर्क टाइमिंग्स, बेनिफिट्स, पर्क्स, सैलरीज कम्प्लीटली डिफरेंट है दोनों के। अब बात करता हूँ सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, सैलरी ग्रोथ के बारे में, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ के बारे में। तो सबसे पहला मैं डेलॉयट टैक्स के बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे होगे डेलॉयट टैक्स में ऑलमोस्ट 2018 में 4000 एम्प्लॉय हुआ करता था, अप्रॉक्स 4,500 एम्प्लॉज। वही 2025 में ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो चुका है, 9700 अप्रॉक्स हो चुका है। और वही एनुअल सैलरी जो हुआ करता था डेलॉयट टैक्सेस पर्सनस का 2018 में वो था अप्रॉक्स 9 लाख और वही अप्रॉक्स 16 लाख 2025 में हो चुका है। और जो हाइक्स का बात करूँ तो 2018 से लेकर 2020 तक डेलॉयट टैक्सेस में नेगेटिव हाइक्स, मतलब एम्प्लॉई हेडकाउंट इंक्रीज़ हुए हैं, पेरोल सैलरी एक्सपेंसेस सेम रहा है। तो इसीलिए वो जो एजम्पशन बना है हाइक्स का वो नेगेटिव बना है। और वही सेम 2021 से लेकर 2025 तक जितना एम्प्लॉय हायर हुआ है उससे भी ज़्यादा एम्प्लॉय का एक पेरोल एक्सपेंसेस बढ़ा है। तो इससे क्या होता है, और ये एक्सपेंसेस जस्ट बेसिक सैलरी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसमें बोनस वगैरह इंक्लूडेड नहीं है। तो ये पेरोल एक्सपेंसेस का जो पार्ट है यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 11 लाख से 16 लाख हो चुका है। तो इसी बेसिस पे ईयरली हाइक्स भी डिटरमाइन हुआ है, लाइक 13% 2021 में, 2020 में 23%, 23 में 16%, ऐसे ही करके गोज ऑन हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब बात करूँ डेलॉयट का एश्योरेंस सर्विसेज जो जिसका नाम है, डेलॉयट लेता हूँ अपने एंड से, डेलॉयट रिस्क लाइक एश्योरेंस एंटरप्राइज रिस्क। तो इसमें लाइक 2018 में ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ एम्प्लॉई हेडकाउंट था, लाइक 4700 अप्रॉक्स। लेकिन इसका जो हेडकाउंट इंक्रीज़ होकर 2025 में ऑलमोस्ट 17,000 हो चुका है। और वही बेसिक सैलरी का बात किया जाए 11 लाख का सैलरी हुआ करता था और ये 11 लाख का सीटीसी हुआ करता था, सॉरी। बेसिक सैलरी के ऊपर से ये मैंने कैलकुलेट किया, लेकिन इसमें बोनस इंक्लूडेड नहीं है, कॉस्ट टू कंपनी है एक्सक्लूडिंग द बोनस पार्ट। डेलॉयट में ईयरली बोनस मिलता है जून में, और जून में ही अप्रेजल होता है, इसलिए जून के टाइम का ही मैंने सिर्फ डेटा लिया हुआ है। जून एवरी ईयर, जून 2018, जून 2019, ये सब सारे डेटा जून मंथ का ही है, क्योंकि जून में ही हाइक मिलता है और बोनस भी मिलता है। तो सेम 11 लाख से ऑलमोस्ट 20 लाख हो चुका है, डबल बोल सकते हो। और साथ ही साथ ईयरली हाइक भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट डबल डिजिट में ही रहा है डेलॉयट एश्योरेंस का भी। अब बात करूं डेलॉयट का
सपोर्ट सर्विसेज जो काइंड ऑफ इंटरनल जो फर्म है डेलॉयट, उन लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें कुछ सैलरीज वाइज उतना खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला है, लेकिन एम्प्लॉय हेडकाउंट काफ़ी ज़्यादा इसमें भी ग्रोथ देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 5,000 एम्प्लॉय से 12,000 एम्प्लॉय हो चुका है यहाँ भी। और साथ ही साथ एनुअल हाइक्स का बात किया जाए तो लाइक ऑन एन एवरेज 10% का ही इसमें भी रहा है। तो ओवरऑल हाइक इसमें भी बहुत ही अच्छा रहा है, सपोर्ट सर्विसेज में भी। अब साथ ही साथ बात कर लेता हूँ डेलॉयट का जो सबसे बड़ा एम्प्लॉय हेडकाउंट है, सबसे ज़्यादा जिसमें एम्प्लॉय टैक्ट है, वो है डेलॉयट कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये बेसिकली फाइनेंशियल सर्विसेज, एडवाइजरी सर्विसेज, आईटी सपोर्ट, सारे तरीके का एम्प्लॉय इसमें टैग्ड है। और इसका 2018 में ऑलमोस्ट 22,000 एम्प्लॉय हुआ करता था, और साथ में एनुअल सैलरी जो था वो 10 लाख का हुआ करता था। और आज के टाइम पे 2025 में इसका एम्प्लॉय हेडकाउंट ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो चुका है, 58,000 एम्प्लॉय हेडकाउंट अप्रॉक्स हो चुका है। और जो सैलरीज है वो ऑलमोस्ट 18 लाख पर एनम हो चुका है, एवरेज सैलरी, एवरेज ईयरली सैलरी। ये एवरेज ईयरली सैलरी, इसका ये मतलब नहीं कि सबका 18 लाख ही सैलरी होगा, किसी का 10 लाख भी होगा, लेकिन किसी का 30 लैक्स, तो इसीलिए एवरेज आउट होके ये 18 लाख के बराबर हो रहा है। और सेम इसका एवरेज हाइक्स का भी बात करूँ तो सेम लाइक डेलॉयट में अदर एंटिटीज़ का भी 2018 से लेकर 2020 तक कुछ ज़्यादा हाइक देखने को नहीं मिला है, लेकिन वही 2021 से लेकर 2025 तक काफ़ी अच्छा हाइक देखने को मिला। हर ईयर लाइक 20, 15, 10 कंसिस्टेंट रहा है हाइक। तो हाइक के मामले में डेलॉयट काफ़ी अच्छा है, सभी एंटिटीज़ में सेम रूल अप्लाई हुआ है। अगर बात करूँ ले ऑफ का डेलॉयट में, तो मैंने जो नंबर्स एनालाइज किया है 2018 से लेकर 2025 का सारे कंपनीज़ का, तो सभी कंपनीज़ में, सभी एंटिटीज़ में जो हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉय 2025 में ही हुआ है। कभी भी एम्प्लॉय जो टॉप से लेके रिड्यूस हुआ है ऐसा एक भी मंथ का देखने को नहीं मिला है। यानी इसका मतलब डेलॉयट अभी तक ले ऑफ नहीं हुआ है कोई भी एम्प्लॉय का, मतलब जो मास ले ऑफ जो बोलते हैं 3%, 5%, 10% रिडक्शन एम्प्लॉय का, तो वहाँ से वैसा देखने को नहीं मिला है। लाइक पीक से लेके कम्प्लीटली 5% रिड्यूस कर देना एम्प्लॉय, तो ये सब अभी तक डेलॉयट में नहीं देखने को मिला है। अगर देखने को मिला है वो है पिप, लाइक परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान वाला रिडक्शन। तो उसमें कुछ कुछ एम्प्लॉई अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे उन्हें पिप में डाल देते हैं 6 महीना बाद या फिर 3 महीना बाद, वैसे वो निकाल देते हैं। तो ये एक देखने को मिल सकता है डेलॉयट में। बाकी वैसा ले ऑफ डेलॉयट में अभी तक नहीं है, और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा रहा है। अगर मैं बेनिफिट्स का बात कर लूँ डेलॉयट यूएसए में स्पेसिफिकली, तो इसमें काफ़ी सारा बेनिफिट्स है अपार्ट फ्रॉम कॉस्ट टू कंपनी। लाइक अपार्ट फ्रॉम दिस सीटीसी, डेलॉयट इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है, अच्छा वाला इंश्योरेंस, लाइक 8 लाख अप्रॉक्स, 5 लाख्स का अप्रॉक्स रहता है। और लाइक सैलरी एम्प्लॉय का बैंड के ऊपर डिसाइड होता है। मेरे जिससे बात हुआ है तो 5 लाख्स का था, और बाकी बैंड्स अलग अलग सबका है, तो वो मेरे को भी एग्जैक्ट पता नहीं है क्योंकि वो एम्प्लॉय लेवल्स पे होता है। अब बात करूँ बोनस का, तो बोनस का परसेंटेज भी अप्रॉक्स 4% से लेकर 25% तक मिलता है, और वो भी फाइनलाइज होता है एम्प्लॉय का सैलरी बैंड के ऊपर, एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन के ऊपर, और उस पीयर लेवल पे कितना सैलरी है, कितना कॉस्ट टू कंपनी है, उसके ऊपर ये डिसाइड होता है। तो ये भी सबके लिए अलग अलग है, किसी को सेम नहीं मिलने वाला है। जो सेम बेनिफिट्स मिलने वाला है वो है ड्रॉप फैसिलिटी बोल सकते हो, लेकिन ये यहाँ पे भी कुछ डिफ्रेंशिएशन है, क्योंकि कुछ लोकेशंस में पिक एंड ड्रॉप दोनों मिलता है, और कुछ लोकेशंस में सिर्फ ड्रॉप मिलता है, या फिर पिक अगर नाइट शिफ्ट कर रहे हो तो, लाइक हैदराबाद का। अगर बेनिफिट्स और एक बात करूँ तो उसमें वेलनेस जो है अलाउंस अप्रॉक्स 25,000 का एवरी मंथ एवरी ईयर मिलता है, वो फिक्स्ड है सभी के लिए। और 25K का फ़ोन अलाउंस वो भी सभी के लिए फिक्स्ड है, ये दोनों कॉमन है। और बाकी टीम डिनर, कुछ गिफ्ट्स वगैरह, क्वार्टरली गिफ्ट्स, क्वार्टरली बोनस काइंड ऑफ थिंग्स, वो एश्योरेंस सेगमेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है, या फिर कुछ कुछ टाइम में टैक्स में भी मिलता है। तो डिपेंड करता है कम्प्लीटली प्रोजेक्ट के ऊपर, एंटिटीज़ के ऊपर। ये कुछ बेनिफिट जो फिक्स दो ही है सभी के लिए अप्लाई होता है, वो है इंश्योरेंस, वेलनेस अलाउंस और फ़ोन रिम्बर्समेंट अलाउंस। तो ये तीनों सेम बोल सकते हो। बाकी ओवरऑल अगर डेलॉयट का तो कुछ जवाब ही नहीं अभी तक मैं जितना रिसर्च किया, लाइक 5 कंपनीज़ के बारे में मैंने वीडियो बनाया, एक्सचेंजर, TCS, PwC, जनपैक्ट और डेलॉयट। तो उस सभी में से डेलॉयट लाइक एंड PwC दोनों ही बहुत ही अच्छा रहा है।
डेलॉयट कुछ पर्क्स के मामले में PwC से भी आगे हैं, लेकिन ओवरऑल सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में अगर बात किया जाए तो PwC अभी तक आगे है। आगे भी नेक्स्ट मैं बिग फोर्स का अगर बोला जाए तो KPMG और EY का भी वीडियो बनाऊंगा, और साथ ही साथ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ का भी रिसर्च करूंगा, उसमें भी देखते हैं कौन सा कंपनी आगे निकल पाता है सैलरीज़ के मामले में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और बस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।